Assalamu alaikum dear students of class 8th। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ये हमारी जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर है और इस पे हमने पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने आपको दो कहानियां भी बताई थी, साउथ अफ्रीका की और न्यूजीलैंड की, कि साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं किस तरीके से वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनकी ज़मीन किस तरह की है, उनके पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बरक्स हमने देखा था कि न्यूजीलैंड में वो किस तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके पास वो किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल अपने लैंड में कर रहे हैं और उनकी पैदावार किस तरीके से अफ्रीका की पैदावार से ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ लैंड। हमें पढ़ना है लैंड के बारे में, लैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है कि लैंड किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स हैं, लैंड के कौन कौन से यूजेस हैं, लैंड की ओनरशिप कैसी होती हैं, किसके पास होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लैंड हम ज़मीन को कहते हैं, लैंड हम ज़मीन को कहते हैं। ये जितने भी हमारे पास इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास वाटर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, हमारे पास एयर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक उसी तरीके से लैंड भी हमारे पास एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन अगर हम लैंड की बात करेंगे, हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है दैट इज कवर्ड बाय वाटर, लेकिन 70% जो है हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है 70% उसका क्रस्ट जो है दैट इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 30% इज लैंड। हमारे पास जो लैंड है वो ओनली 30% ही है और 70% हमारी अर्थ के ऊपर वाटर है। इट मीन्स इट्स अ लिमिटेड रिसोर्स, ये हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। एक और पॉइंट यहाँ पे है, हमारे पास अब 30% जो है लैंड है, लेकिन ये 30% में भी तमाम इस लैंड के पार्ट्स जो हैं हैबिटेबल नहीं है, यानी इनमें इंसानी बस्ती जो है नहीं रह सकती है, इंसान नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देयर आर माउंटेन्स, देयर आर डेजर्ट्स, वहाँ पे अलग अलग जो उसकी टोपोग्राफी है वो अलग अलग उसकी टोपोग्राफी है। तो इन फॉर एग्जांपल हम माउंटेन्स पे नहीं रह सकते हैं, हम डेजर्ट्स में नहीं रह सकते हैं। हमारे पास जो ज़मीन है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी टोपोग्राफी जो है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए और वो फर्टाइल होनी चाहिए, जहाँ पे हम डिफरेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जो हम देखते हैं जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो इस अर्थ के ऊपर है, इस लैंड के ऊपर है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। हम देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड के हैं और क्लाइमेट के हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे उतनी बस्ती, वहाँ पे उतने लोग नहीं रह रहे होंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेट जोन होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। फॉर एग्जांपल जहाँ पे 50 से भी ऊपर टेम्परेचर होगा वहाँ पे उतने ज़्यादा इंसान नहीं रह रहे होंगे, या जहाँ पे -30 -40 होंगे वहाँ पे भी ज़्यादा इंसान नहीं रह रहे होंगे। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। और टोपोग्राफी जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे लो लाइंग एरियाज हैं, कहीं पे वाटर की क्राइसिस हैं। तो हम देखते हैं टोपोग्राफी के हिसाब से भी इंसान की जो बस्ती है, यानी इंसान की जो पॉपुलेशन, इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ वहाँ पर ही ज़्यादा हो सकती है जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल उनके पास फर्टाइल लैंड हो, उनके पास वाटर हो, उनके पास ज़्यादा माउंटेन्स ना हो, उनके पास प्लान ज़मीन हो, उनके पास जो लैंड हो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी हो, तो वहाँ पे इंसान की बस्ती जो है ज़्यादा हो सकती है, वहाँ की इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो सकती है। इसी तरीके से हम देखते हैं प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ पे प्लेन ज़मीन होगी, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो, वो सूटेबल होती हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और वो एरियाज जहाँ पे प्लेन ज़मीन हो, जहाँ पे फर्टाइल ज़मीन हो, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी वहाँ पर इंसानों की पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा
रहती है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया है कि लैंड जो है हमारे पास रिसोर्स है, इसमें इसकी टोपोग्राफी कैसी होती है, किस टोपोग्राफी के हिसाब से इंसानों की बस्ती कहाँ पे ज़्यादा रह रही है, इंसानों की पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा रह रही है, और 30% जो हमारी अर्थ है उसमें से 30% एरिया जो है दैट इज़ लैंड, और 70% एरिया के ऊपर वाटर है। और हमने ये भी देखा है इसमें सम पार्ट्स आर नॉट हैबिटेबल, और इस 30% में भी कुछ पार्ट्स जो लैंड के हैं दैट दे आर नॉट हैबिटेबल। और वेरियस पार्ट्स है डिफरेंट यूजेस, अलग अलग पार्ट्स जो उसके हैं उनके अलग अलग यूजेस हैं, जैसे माउंटेन्स हैं उनका अलग यूज़ है, प्लेन जो है उनका अलग यूज़ है, इसी तरीके से डेजर्ट्स हैं उनका अलग यूज़ है। और तीसरा, खासकर जहाँ पे प्लेन ज़मीन हो, फर्टाइल ज़मीन हो और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड वो एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है कि लैंड एज ए रिसोर्स। अब हम इसके यूजेस देखेंगे, हम किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में हम लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, हाउसेस के लिए, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम इसी लैंड का इस्तेमाल करते हैं। हमें हाउस बनाना हो तो हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं, हमें रोड बनाना हो हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमें कोई इंडस्ट्री बनानी हो तो हम इसी लैंड का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज ए लैंड यूज। इसको हम जनरली ये कह सकते हैं ये लैंड के कुछ यूजेस है। लेकिन द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर। हम यूज जो करते हैं लैंड का इस्तेमाल करते हैं वो हम फिजिकल फैक्टर, फॉर एग्जांपल फिजिकल फैक्टर में हम क्या देखते हैं, लैंड की टोपोग्राफी देखते हैं। यानी लैंड की टोपोग्राफी में हम उसका देखते हैं कि इसका नक्शा किस तरीके का है, क्या ये माउंटेन एरिया है, क्या ये डेजर्ट एरिया है, क्या ये प्लेन एरिया है, और इसी हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्लेन ज़मीन, यानी यहाँ की जो टोपोग्राफी है ये बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, इसकी सॉइल जो है वो फर्टाइल है, हम उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर लैंड की टोपोग्राफी जो है वो एक माउंटेन है, उसको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, सेकंड थिंग हम जो देखते हैं दैट इज सॉइल, यानी सॉइल किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ब्लैक सॉइल है तो वी आर यूजिंग दिस ब्लैक सॉइल फॉर कॉटन। अगर हमारे पास एल्यूवियम सॉइल है वी आर यूजिंग दिस एल्यूवियम सॉइल फॉर राइस एंड व्हीट। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं क्लाइमेट, अगर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम उसी हिसाब से वहाँ पे देखते हैं कि इस ज़्यादा टेम्परेचर में कौन सा फसल हम उगा सकते हैं और कम टेम्परेचर में हम कौन सा फसल उगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हम इसका दूसरा जो फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर वो पढ़ेंगे, और हम देखेंगे ओनरशिप के बेसिस पे हम किस तरीके से लैंड को डिवाइड करते हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।